चेतना और मनुष्य का जो विकास क्रम है, इस पर बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं और जो कुछ भी इस विकास क्रम में आया है वो धीरे धीरे आगे ही जाता है। और भारत में दृष्टि ये नहीं रही कि वो आगे जाता है, वो कहते हैं कि वो तो फुल सर्कल में पहुंच जाता है, इसीलिए वो जीवन चक्र है। यानी कि एक विकास पहुंचता है धीरे धीरे आगे और फिर वो खो जाता है, फिर विलीन हो जाता है। ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है और इसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से भारत में लीला ही कहा गया। इसको अगर हम कोई और शब्द देंगे, कोई और कॉन्सेप्ट देंगे तो बात उलझ जाएगी, तब बड़ा सीरियस इवोल्यूशन हो जाएगा कि फिर इसके बाद तो फिर ये नहीं होना चाहिए, इसके बाद तो ऐसा ही होना चाहिए। लीला का एक कॉन्सेप्ट है वो भी बात को समझाने का। तो विकास के बाद फिर हो सकता है विनाश हो, तो प्रलय की अवधारणा भी है भारत में, वो कॉन्सेप्ट भी है। फिर शुरू होगा, फिर आगे जाएगा, फिर बिखरेगा, चलता रहेगा। इसी तरह से चेतना के अलग अलग एक्सप्रेशन होते ही चलते हैं। आज जो है मनुष्य, हजारों साल पहले वैसा नहीं था। धीरे धीरे उसके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। परिस्थितियों के साथ जो मन और चेतना है वो भी बदल रही है। कहते हैं कि आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य का शुरुआती दौर हुआ तो मनुष्य के जैसे ही कई प्राणी थे। जैसे हम आज जिसको मनुष्य कहते हैं, इसके ही अलग अलग रूप थे, उनको अलग अलग डिवाइड करते हैं वैज्ञानिक रूप से, और कहते हैं अब वो सब खत्म हो गए, अब एक ही स्पीशीज बची जो बस एक ही जैसी दिखती है। पहले कहीं बहुत छोटे से भी थे, तो कहीं बहुत लंबे भी थे, तो थोड़े थोड़े उनके आकार प्रकार और सब चीज़ें बदली हुई थी। अब ये जो स्पीशीज है ये होमो सेपियंस, इसको नाम देते हैं वो वैज्ञानिक रूप से। और इसके अलावा भी कई स्पीशीज थी। चलता रहा है विकास क्रम। जीवन में हर चीज अपने चरम की तरफ जाती है और चरम पर जाकर खो जाती है। तो मनुष्य भी जब अपने चरम पर पहुंचेगा तो कुछ और होगा, फिर शुरू होगा, फिर यात्रा धीरे धीरे आगे जाएगी और ऐसे ये सारा खेल चलता रहेगा। देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। और जिसका चेतना के अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन को ही वो तलाश रही है अलग अलग रूपों में। आज हम जानवर और ऐसी सारी बातें जो करते हैं तो हमको लगता है कि वो बड़े कमतर प्राणी हैं और उनके अंदर विकास की अवस्थाएं उतनी नहीं हैं। कई मामलों में वो हो सकता है पीछे हों, लेकिन कई मामलों में हो सकता है वो हमसे आगे भी हों। इसको ठीक ठीक अभी अध्ययन का विषय है। तो अलग अलग एक्सप्रेशन की चीज़ें ही जब बढ़ती हैं तो अलग अलग रूप लेती हैं। और मनुष्य को जैसे प्रतीकात्मक रूप से भी यही कहा गया कि सबसे दुर्लभ जन्म हुआ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर लिया चेतना ने। बोलना, सुनना, समझना, एनालिसिस करना चीज़ों की, ये सब अलग घटनाएं हैं। पशुओं के पास भी बोलना समझना है, लेकिन उनका अपना ढंग का है। मनुष्य के पास वो यंत्र ज़्यादा कुशलता से, ज़्यादा क्षमता के साथ आ गया। तो यहाँ पर फिर उसके पास एक्सप्रेशन के नए नए डायमेंशन जुड़ गए। तो चेतना में ये सब खिलावट है, फ्लावरिंग है। लेकिन अगर हम छोटे स्तर पे भी देखें, एक चींटी को भी देखें और उसका एक्सप्रेशन देखें, तो वो भी कितना व्यापक है, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। हमको लगता है कि शायद हम कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये केवल जो हमारे सेंसरी एक्सप्रेशन का डायमेंशन बढ़ा हुआ है, बस उतनी ही बात है।
चींटियों पे भी कितना रिसर्च होती है, शोध होता है, तो वो भी अपने आप में कमाल की चीज़ें हैं। तो कॉन्शियसनेस अपने आप में हर जगह बड़ी टोटली ही अपने को एक्सप्रेस करती है। ह्यूमन फॉर्म एक अलग एक्सप्रेशन की तरह आया। मुझको इसमें एक चीज़ नज़र आती है, विज्ञान और वैज्ञानिक लोग इस पर क्या कहते हैं मैं नहीं समझता कि वो सारी बातें ठीक ही हैं। कभी कभी वो बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है कि इवोल्यूशन ऐसे हुआ, जानवर से धीरे धीरे करके आदमी बना। ऐसा भी संभव हो सकता है कि सब अलग अलग अपनी अपनी जगह पर पूरे के पूरे ही पैदा हुए, और ये एक अलग जो मनुष्य है ये अलग किस्म का एक एक्सप्रेशन था जिसको कॉन्शियसनेस को लेना था, एक अलग फॉर्म देना था, तो वो उस अलग एक्सप्रेशन में आ गया। लेकिन जो अलग अलग जानवर हैं वो अपने में परिपूर्ण हैं, तो वो इवोल्यूशन जानवर से मनुष्य तक गया हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और हो सकता है बीच में कभी कोई जानवर मनुष्य जैसा लगता रहा हो तो वो मनुष्य के विकास क्रम का हिस्सा हो, ये भी जरूरी नहीं है। वो एक अलग स्पीसीज हो सकती है, वो अलग प्राणी हो सकता है। जैसे गधा घोड़े जैसा लगता है, तो ऐसा तो कहने को कहा जा सकता है कि गधा ही एक दिन कन्वर्ट होकर घोड़ा बन गया, क्योंकि काफी एक जैसा लगता है, नजदीक बहुत है। लेकिन ऐसे तो अलग स्पीसीज है, वो अलग है, वो अलग है। हो सकता है ये दोनों बिल्कुल अलग अलग ही आए हों, कोई कन्वर्ट ना हुआ हो एक दूसरे में। बंदर मनुष्य जैसा हमेशा से लगता रहा, तो कुछ लोगों ने ले लिया कि बंदर से इंसान बना होगा। मुझको तो यही लगता है कि ये अलग अलग एक्सप्रेशन है। वैज्ञानिक शोध भी कई बार बहुत सारे डिल्यूजन पर बेस्ड होते हैं और हेलुसिनेशन पर भी बेस्ड होते हैं। हम किसी चीज को प्रूव करने के लिए तमाम उदाहरण जुटा सकते हैं, लेकिन वो इवोल्यूशन की ठीक ठीक जो सीरीज है, वो रेंज है, वो वैज्ञानिक रूप से कहीं उपलब्ध नहीं है कि इतने के बाद इतना, इतने के बाद इतना, इतने के बाद इतना, कहाँ पर जाकर वो मनुष्य बना। ऐसी कड़ियाँ, जो कड़ियाँ हैं वो बीच बीच की हैं, तो बीच की कड़ी देखकर लगता है कि ये वाला शायद बीच की कड़ी रही होगी, लेकिन ये भी तो संभव है जो बीच की कड़ी वो अपने में पूरी की पूरी अलग स्पीसीज ही रही हो। एक्सप्रेशन है अलग अलग, तो इसमें इस चीज की जरूरत ही क्या है कि एक दूसरे में जाकर वो कन्वर्ट हों। उनकी भिन्नता और भिन्नता के साथ उनका एक्सप्रेशन। मिथ ये वाले जो डालते हैं ना लोग, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए डालते हैं कि वक्त कीमती है, इतनी मेहनत के बाद मौका मिला है तो इसका सदुपयोग कर लो। ये लेमैन को समझाना हो तो कैसे समझाएं? इंटेलिजेंट आदमी तो समझ जाएगा कि प्रेजेंट में रहो, यही सबसे खूबसूरत है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब उसको कहो कि 84 लाख के बाद तुमको ये जीवन मिला है और इस जीवन में तुम ये काम कर रहे हो, इस जीवन को तुम इस तरह से वेस्ट कर रहे हो, इसका सदुपयोग करो, तो वो थोड़ा सीरियस होता है। लेकिन उसके साथ दुर्घटना और घट जाती है, वो सोचता है फिर तो बड़ा स्कोप है, यानी अगर इतनी जर्नी है, फिर इनकारनेशन, फिर रीइनकारनेशन, फिर चलता रहेगा। तो कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग। कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट व्यक्ति को ये बताने के लिए है कि भाई अभी जी सकते हो तुम, राइट नाउ। अब वो 84 लाख की रिसर्च में कोई लग जाए कि नहीं 84 लाख में ऐसे ऐसे जाता है आदमी, तो एक अलग चीज़ है। वो भी कॉन्सेप्ट ही होगा जिसकी अथॉरिटी कोई नहीं होगा।